मलिका जी, रसूख इसका ऐसे कैसे बढ़ गया? बिल्कुल यही सवाल है कि रसूख आखिर इतना कैसे बढ़ गया। 3 दिन से फरार चल रहा है। नोएडा से लेकर उत्तराखंड की पुलिस ढूंढ रही है, अभी तक गिरफ्त के बाहर है। इनाम घोषित होने के बावजूद और इतना अवैध निर्माण और संपत्ति के बारे में एक एक कर खुलासे हो रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आखिर कहां है नोएडा गालीबाज नेता? आखिर छिप गया महिला को धमकाने वाला? आखिर कहां दुबक गया अपने रसूख का सरेआम प्रदर्शन करने वाला? क्या जमीन निगल गई या फिर आसमान में खो गया? तीन दिन से नोएडा पुलिस तलाश रही है। 7 टीमें बनी हैं। नोएडा से लखनऊ तक एक्शन के दावे हो रहे हैं, लेकिन गालीबाज नेता का कोई पता ठिकाना नहीं है। 3 दिन से सांसद गिरफ्तारी का डेडलाइन बता रहे हैं। अपना प्रशासन अपनी सरकार की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन नेता अब भी सलाखों के पीछे नहीं है। नोएडा के सांसद ने पहले 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी का दावा किया, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही फिर से उसी सोसाइटी में फिर से गुंडई हुई। हंगामा बरपा तो नोएडा के सांसद फिर भागे भागे नोएडा की उसी सोसाइटी ग्रैंड ओमेक्स में पहुंचे। सोसाइटी वालों का गुस्सा देख सांसद महोदय को अंदाजा हो गया कि मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है। फिर क्या, सोसाइटी वालों के नारेबाजी के बीच ही सांसद महेश शर्मा ने यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को फोन मिला दिया। फोन पर वो किस कदर बिफरे हुए नजर आ रहे हैं, आपको देख लीजिए। अवनीश जी, डॉक्टर महेश बोल रहा हूँ। अवनीश जी, ये सोसाइटी में जो श्रीकांत त्यागी वाला केस हुआ है, कल ही हम लोगों ने किसी तरह जनता से बचाकर 48 घंटे का समय मांगा। आज उसके 15-20 लड़के फिर सोसाइटी में आते हैं। 1000 से लोगों की ज्यादा की भीड़ है। यहाँ के एसीपी यहाँ खड़े हैं, उनकी 15 लोग कैसे आ गए, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पुलिस वाले तक की यहाँ व्यवस्था नहीं थी, ये स्थिति है। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लव कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष, हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए कि हमारी सरकार है। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में आए। अवनीश अवस्थी जी, देखिएगा, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। सर, इस तरीके की स्थिति अगर उत्पन्न, कुछ नहीं, हमने गृह सचिव जी को हमने अवगत करा दिया है स्थिति के बारे में और कार्रवाई होगी। सांसद महेश शर्मा का हाथ भी मोबाइल पर यूं नहीं गया। कल रात जब वो ओमेक्स पहुंचे तो सोसाइटी के लोगों का गुस्सा आसमान पर जा पहुंचा। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में रविवार रात 8 बजे आरोपी श्रीकांत त्यागी के करीब 15 से 20 गुंडों ने सोसाइटी में घुसकर हंगामा किया। उनके हाथ में लाठी डंडे भी थे। आरोप है कि श्रीकांत त्यागी के गुर्गे उन्हें धमकाने आए थे, जिन लोगों ने उसकी शिकायत की, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने हिम्मत दिखाई और श्रीकांत त्यागी के गुंडों से भिड़ गए। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए 7 टीमें बनाई हैं। लगातार दबिश का दावा है, लेकिन गालीबाज नेता की हिमाकत तो देखिए, पहले जोरी फिर सीना जोरी। अरविंद ओझा और भूपेंद्र चौधरी के साथ सुशांत मेहरा, नोएडा, आज तक। तो आपने देखा कि बेसमेंट में भी उसने ये अवैध निर्माण किया हुआ था और अब प्रशासन का जो बुलडोजर है वो लगातार चल रहा है। अर्पिता। बिल्कुल राजीव, और श्रेया चटर्जी हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड से मौजूद हैं। श्रेया, हमने देखा 2 बुलडोजर पहुंचे, उन्होंने अवैध निर्माण को ढा दिया। कितने फ्लैट्स इसके और हैं नोएडा में? क्योंकि लखनऊ में भी जानकारी इसका घर है, उत्तराखंड में इसका कारोबार है, व्यापार है। कितना फैला था इनका साम्राज्य? देखिए, कई ऐसी जगहों पे छापेमारी हो चुकी है। सिर्फ नोएडा की इस घर में नहीं, इनके कई और प्रॉपर्टीज है जिसपे एक्शन होना बाकी है। लेकिन अगर हम इस जगह की बात करें, आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे बुलडोजर चला है और पूरा जो ये मकान है इसको पूरी तरीके से गिरा दिया गया है। ये इलीगली एनक्रोच था। हालांकि 2019 में पहली बार ये जो सोसाइटी के एसोसिएशन है उन्होंने चिट्ठी लिखा, लेकिन 3 साल क्यों लग गए नोएडा अथॉरिटी को ये एक्शन लेने में, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि शायद अगर नोएडा अथॉरिटी 2019 में एक्शन ले लेती, ना उस महिला को इस अभद्र व्यवहार का शिकार होना पड़ता और ना ऐसी कोई घटना या स्थिति पैदा होती। तो सवाल सिर्फ श्रीकांत त्यागी की अरेस्ट का नहीं है, सवाल नोएडा अथॉरिटी की उन ऑफिशियल्स की भी है जो इतने सालों से श्रीकांत त्यागी को शील्ड कर रहे थे। उनके ऊपर भी कैसा एक्शन लिया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
श्रेया, आप बने रहिए हमारे साथ और बातचीत हम आपसे करेंगे। हमारी संवाददाता श्रेया लगातार हमारे साथ रहेंगे, लेकिन नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने यह कहा है कि पुलिस की 8 टीमें गठित कर दी गई हैं और ये लगातार त्यागी को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। सुनिए। नोएडा से विधायक पंकज सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, श्रीकांत त्यागी को लेकर बहुत कुछ बवाल हो गया। अब लग रहा है कि जो होना चाहिए था वो कार्रवाई अभी भी रुकी, गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है। देखिए, आप भी देख रहे हैं और आपके माध्यम से बहुत विश्वसनीय चैनल है, या नीचे तक यह संदेश भी जाना चाहिए कि कार्रवाई पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तेजी के साथ हो रही है और जल्दी ही उसका परिणाम भी दिखेगा। और बहुत ही एक साथ एक कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट कई जिलों का, राज्यों का, अलग अलग राज्यों से जो भी है वह चल रहा है, उसका परिणाम भी जल्दी दिखेगा। जहां तक रही बात अतिक्रमण और अन्य चीज़ों की, तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है और भी बहुत सारे जो पास्ट हिस्ट्री रही है उन सब चीज़ों को भी पुलिस खंगाल रही है। घटना हुई, लेकिन घटना के बाद जिस तरह से पुलिस लगातार रिएक्ट कर रही है कि कल वहां पर लोग पहुंच गए, पुलिस वहां मौजूद नहीं थी, पहले सांसद पहुंचते हैं, फिर जिलाध्यक्ष पहुंचते हैं, पुलिस बाद में आती है, तो लगता है कि पुलिस की लापरवाही इस पूरे मामले पर काफी हद तक रही। नहीं, देखिए, पुलिस भी वहां पर थी, लेकिन उसमें कहीं पर भी चूक हुई है। तो देखिए, आज SHO एक वहां के सस्पेंड भी हुए हैं, तो उस पर भी काम किया। सांसद जी, हमारे अध्यक्ष जी, सभी लोग जो वहां थे, प्रशासन के लोग पहुंचे, मैं पहुंचा, तो उस पर कार्रवाई भी अब दिखाई देती है। तो कोई चूक हुई, वहां के लोगों ने कहा, तो उस पर कार्रवाई हुई है। सिक्योरिटी एजेंसी जो वहां पर लगी हुई है, अगर उनकी तरफ से कोई लैप्स हुआ है तो उस पर भी कैंसिलेशन की कार्रवाई वो लोग कर रहे हैं।